एक बड़े और व्यस्त शहर के बीचों बीच एक चौराहा था, जहां हर सुबह और शाम हजारों लोग आते जाते थे। उसी चौराहे के कोने पर एक बूढ़ा भिखारी बैठा करता था। उसका नाम रामू था। उलझे बाल, फटे कपड़े और झुकी कमर के साथ वह अक्सर एक पुराना कटोरा लिए बैठा रहता और आने जाने वालों से भीख मांगता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फॉरएवर एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल में। आप अपना 5 मिनट का टाइम निकालकर इस कहानी को ज़रूर सुन लीजिएगा ताकि आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव हो सके। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शहर के लोग उसे वर्षों से जानते थे। कुछ लोग दया से कुछ सिक्के डाल देते, कुछ लोग नज़रअंदाज कर चलते बनते, तो कुछ लोग तिरस्कार से उसे देखते। लेकिन रामू चुपचाप बैठा रहता, कुछ भी कहे बिना। पर किसी ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि रामू आखिर यहाँ कैसे पहुंचा। उसकी कहानी क्या है? क्या वह वाकई असहाय है? कभी रामू भी एक आम इंसान था, एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से आता था, जो मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिंदगी गुजारता था। उसका एक छोटा सा खेत था और वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जीता था। रामू मेहनती था। सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता, खेत में काम करता और शाम को थका हारा घर लौटता। उसकी पत्नी मीना एक सुघड़ गृहिणी थी, जो हर सुख दुख में उसका साथ देती थी। लेकिन किस्मत ने एक दिन अचानक करवट बदली। एक बार बाढ़ आई। गांव में कई दिनों तक बारिश होती रही। रामू का पूरा खेत पानी में डूब गया, फसल बर्बाद हो गई और कर्ज का बोझ सिर पर चढ़ गया। रामू ने बैंक से आर्ण ले रखा था, जिसे वह अब चुका नहीं पा रहा था। बैंक ने खेत जब्त कर लिया, घर बिक गया और रामू अपने परिवार के साथ दर दर की ठोकरें खाने लगा। रामू शहर आया काम की तलाश में, लेकिन एक अशिक्षित ग्रामीण के लिए शहर में काम मिलना आसान नहीं था। कुछ दिन वह मजदूरी करता रहा, फिर उसे चोट लग गई और वह बिस्तर से लग गया। धीरे धीरे सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। एक दिन उसकी पत्नी बीमार पड़ी और इलाज के बिना ही चल बसी। उसके बाद रामू जैसे अंदर से टूट गया। बच्चों को अनाथाश्रम भेजना पड़ा। अकेलापन, दुख और जीवन से हार, यही सब बचा उसके पास। रामू के पास अब कुछ नहीं था, न घर, न परिवार, न काम। मजबूरी में उसने भीख मांगना शुरू किया। पहले पहल उसे बहुत शर्म आती थी, लेकिन पेट की भूख और जीवन की सच्चाई ने उसे मजबूर कर दिया। वर्षों बीत गए। रामू अब सिर्फ एक भिखारी बनकर रह गया था। एक दिन एक युवा लड़का, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष रही होगी, चौराहे से गुजरा। वह रोज रामू को वहीं बैठा देखता था। उस दिन कुछ अजीब हुआ। लड़का रामू के पास आया और बोला, बाबा, आप यहाँ रोज बैठते हैं, क्यों? क्या आप कभी काम नहीं करना चाहते? रामू मुस्कुराया, बेटा, अब उम्र नहीं रही और किस्मत ने साथ छोड़ दिया। लड़के ने ध्यान से रामू की आंखों में देखा, जिसमें गहराई थी, अनुभव था और कहीं ना कहीं एक दर्द भी छिपा था। अगर मैं कहूं कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, तो क्या आप फिर से जीवन शुरू करने के लिए तैयार हैं? लड़के ने पूछा। रामू ने कुछ पल सोचा, फिर धीमे से कहा, अगर कोई सच में साथ दे तो क्यों नहीं। वह लड़का था अमित, एक सोशल वर्कर जो समाज में बदलाव लाना चाहता था। उसने रामू की पूरी कहानी सुनी और उसे एक एनजीओ में काम दिलवाया, जहां पुराने लोगों को हाथ से बनी चीजें बनाना सिखाया जाता था। रामू को शुरुआत में मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे काम में आनंद आने लगा। उसने हाथ से बांस की टोकरी बनाना सीख लिया और कुछ पैसे कमाने लगा। अब रामू भीख नहीं मांगता था। वह हर सुबह एनजीओ जाता, दिन भर काम करता और शाम को मुस्कान के साथ अपने छोटे से कमरे में लौटता। पहली बार उसे लगा कि वह फिर से जिंदा है। उसने अपने बच्चों को खोज निकाला। दोनों पढ़ लिखकर अच्छे काम में लग चुके थे। जब उन्होंने देखा कि उनका पिता फिर से आत्मनिर्भर बन गया है, तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। रामू अब दूसरों को भी प्रेरित करने लगा। उसने कई भिखारियों को एनजीओ से जोड़ा, उन्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाया और जीवन की नई राह दिखाई। रामू अब भिखारी नहीं रहा। वह अब शहर के एक छोटे से एनजीओ में काम करता था, जहां वह बांस की टोकरी, हस्तशिल्प और घरेलू सजावट की वस्तुएं बनाता था। लोग अब उसे रामू काका कहकर सम्मान देते थे। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और चाल में एक नया जोश। उसने अब न केवल अपना जीवन संवारा था, बल्कि वो उन लोगों की भी मदद करने लगा था जो कभी उसी राह पर थे।
भीख मांगते, टूटे हुए, थके हुए। कई लोग अब रामू को पहचानने लगे थे। मीडिया में उसकी कहानी छपी और कॉलेजों में उसे बुलाकर मोटिवेशनल स्पीच देने को कहा जाने लगा। एक पत्रकार ने पूछा, रामू जी, आपको सबसे ज्यादा दुख किस बात का है? रामू मुस्कुराकर बोले, सबसे बड़ा दुख यह नहीं था कि मैं भिखारी बना, सबसे बड़ा दुख यह था कि लोगों ने मुझे उस हाल में देखने की आदत डाल ली थी। किसी ने उठाने की कोशिश नहीं की। रामू ने और अमित ने मिलकर एक नई पहल शुरू की, नई राह। इसका उद्देश्य था हर भिखारी के हाथ में कटोरे की जगह हुनर देना। उन्होंने रेलवे स्टेशन, चौराहों, मंदिरों के बाहर रहने वाले भिखारियों से बात करना शुरू किया। कुछ ने मना किया, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। नई राह चलाना आसान नहीं था। सरकार की नज़र नहीं, संसाधनों की कमी और समाज की उदासीनता, ये सारी बाधाएं थीं। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। एक बार एक बूढ़ी महिला जो वर्षों से भीख मांगती थी, रामू से बोली, बेटा, तू तो बड़ा आदमी बन गया, अब हमें क्यों याद करता है? रामू ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं बड़ा नहीं बना अम्मा, बस गिरने के बाद उठना सीख गया। धीरे धीरे नई राह के जरिए 50 से अधिक भिखारी आत्मनिर्भर बन गए। किसी ने चाय का ठेला शुरू किया, किसी ने कबाड़ से कलाकृति बनाना सीखा और किसी ने मिठाई बनाकर बेचना शुरू किया। रामू अब सिर्फ समाज का हिस्सा नहीं था, वह समाज का बदलाव बन चुका था। एक लेखक ने रामू की जिंदगी पर एक किताब लिखी, सम्मान की रोटी। यह किताब बेस्ट सेलर बनी। रामू की कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। अब लोग रामू से मिलना चाहते थे, उसकी बातें सुनना चाहते थे। पर रामू अब भी वही साधारण इंसान था, अपने कमरे में चाय बनाकर खुद पीने वाला और दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देने वाला। एक दिन शहर के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में रामू को सम्मानित किया गया। मंच पर खड़े होकर उन्होंने कहा, भीख मांगना एक मजबूरी हो सकती है, पर आदत बन जाए तो आत्मा मर जाती है। दुनिया बदलने के लिए बड़ी डिग्रियां नहीं, बड़ा दिल चाहिए। और अगर मैं बदल सकता हूं, एक भिखारी से प्रेरक बन सकता हूं, तो कोई भी बदल सकता है। सम्मान की रोटी भूख से ज्यादा जरूरी है। रामू की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब एक इंसान गिरकर उठता है तो वो सिर्फ अपना नहीं, पूरे समाज का चेहरा बदल सकता है। अगर आप लोगों को इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो हमें सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।